नमस्ते दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो काफी लोगों के लिए कंफ्यूजिंग या कंट्रोवर्शियल हो सकता है। सेक्सुअल प्रेफरेंस या सेक्सुअल ओरिएंटेशन, गे, लेस्बियन, बाइसेक्सुअल, स्ट्रेट, ये सब टर्म्स का मतलब क्या है और इसका कनेक्शन हमारे दिमाग और जीन से कैसे हो सकता है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि साइंस क्या कहती है सेक्सुअल प्रेफरेंस के बारे में, बिना किसी बायस के, बिना किसी जजमेंट के। अगर आपको ये टॉपिक इम्पोर्टेंट लगता है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि सेक्सुअल प्रेफरेंस या ओरिएंटेशन का क्या मतलब है। आप किस जेंडर के लोगों की तरफ रोमांटिकली या सेक्सुअली अट्रैक्टेड हो। कुछ कॉमन ओरिएंटेशंस है हेटेरोसेक्सुअल, ऑपोजिट जेंडर की तरफ अट्रैक्शन, होमोसेक्सुअल, सेम जेंडर की तरफ अट्रैक्शन, बाइसेक्सुअल, दोनों जेंडर्स की तरफ अट्रैक्शन, एसेक्सुअल, किसी भी जेंडर की तरफ कोई भी अट्रैक्शन नहीं। ये कोई चॉइस नहीं होती जैसे लोग सोचते हैं कि कोई डिसाइड करता है कि उसे किस जेंडर के लोग पसंद आएंगे। साइंस के अकॉर्डिंग ये एक नेचुरल वेरिएशन है ह्यूमन सेक्सुअलिटी की। साइंस ने रिसर्च के थ्रू ये दिखाया है कि जीन्स सेक्सुअल ओरिएंटेशन में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। 2019 में एक जेनेटिक स्टडी हुई थी जिसमें लगभग 500,000 लोगों के डीएनए का एनालिसिस किया गया। रिसर्चर्स ने कुछ स्पेसिफिक जीन्स आइडेंटिफाई किए जो सेम सेक्स अट्रैक्शन से लिंक्ड थे, लेकिन कोई सिंगल गे जीन नहीं मिला। ये कॉम्प्लेक्स है। मल्टीपल जीन्स और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स मिलके किसी की ओरिएंटेशन शेप करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि जीन्स ही सब कुछ डिसाइड करते हैं, लेकिन बायोलॉजिकल इन्फ्लुएंस जरूर होता है। साइंस ये भी सजेस्ट करता है कि ब्रेन स्ट्रक्चर और हार्मोन लेवल्स का भी इन्फ्लुएंस होता है। कुछ स्टडीज कहती हैं कि हाइपोथैलेमस, जो कि ब्रेन का एक पार्ट है, उसका स्ट्रक्चर गे और स्ट्रेट लोगों में थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। प्रीनेटल हार्मोन्स, यानी जब बेबी माँ के वूम में होता है उस वक्त एंड्रोजेंस, जो कि एक मेल हार्मोन है, उसका एक्सपोजर भी सेक्सुअल ओरिएंटेशन को अफेक्ट कर सकता है। एग्जाम्पल से समझते हैं, अगर एक मेल फीटस को ज्यादा फीमेल टाइप हार्मोन्स मिले तो उसकी ओरिएंटेशन पे इफेक्ट हो सकता है। ये सब इन यूट्रो होता है, यानी पहले से ही बॉडी और ब्रेन उस डायरेक्शन में डेवलप करते हैं। ये कोई मेंटल इलनेस नहीं है, कोई ट्रॉमा या पेरेंटिंग प्रॉब्लम भी नहीं है। ये बायोलॉजिकल और न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट का हिस्सा है। अब सवाल आता है, क्या अपब्रिंगिंग या सोसाइटी से भी सेक्सुअल प्रेफरेंस बदलती है? साइंस कहता है नहीं, लेकिन कुछ फैक्टर्स जैसे चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस, पीयर रिलेशनशिप्स, कल्चरल एक्सेप्टेंस, ये लोगों के एक्सप्रेशन को अफेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ओरिएंटेशन को चेंज नहीं करते। ये एक डीपली वायर्ड आइडेंटिटी होती है। सोसाइटी इसे सप्रेस या सपोर्ट कर सकती है, लेकिन चेंज नहीं कर सकती। कई लोग सोचते हैं कि गे या लेस्बियन होना अननेचुरल है, लेकिन नेचर में भी ऐसा होता है। मोर देन 1500 एनिमल स्पीशीज में सेम सेक्स बिहेवियर देखा गया है। डॉल्फिन्स, पेंगुइन्स, मंकीज, इवन लायंस। ये प्रूव करता है कि सेम सेक्स अट्रैक्शन कोई ह्यूमन सोसाइटी का इन्वेंशन नहीं है, बल्कि एक नेचुरल वेरिएशन है। तो दोस्तों, साइंस क्लियरली कहता है कि सेक्सुअल प्रेफरेंस एक कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन होता है ऑफ जीन्स, ब्रेन डेवलपमेंट, हार्मोनल एक्सपोजर, नेचुरल वेरिएशन। ये कोई चॉइस नहीं है, ना ही कोई इलनेस। सभी ओरिएंटेशंस वैलिड और नेचुरल है। इस टॉपिक को समझना इम्पोर्टेंट है क्योंकि अवेयरनेस से ही एक्सेप्टेंस आता है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके बताएं और कौन से टॉपिक आप चाहेंगे कि हम कवर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए रिस्पेक्ट करो, समझो और प्यार को जज मत करो।